फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 5.4 एक्सरसाइज का, विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जब भी नेगेटिव टर्म निकालनी होगी तो स्मॉलर देन जीरो करेंगे। इट मीन्स हमें बताना है nth टर्म स्मॉलर देन जीरो। ये एपी है, ये ए की वैल्यू होगी, इसे डी की वैल्यू निकल आएगी। ए कितना आ गया यहाँ पर, ये 121, डी की वैल्यू कितनी है -4, तो यानी nth टर्म स्मॉलर देन जीरो। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मीन्स इस एपी की ऐसी nth टर्म निकालनी है जो कि नेगेटिव हो, यानी स्मॉलर देन जीरो लिखेंगे यहाँ पर ये। तो उससे निकाला, देखो यहाँ मेनली हमें क्या है, नॉर्मल वैल्यू पुट कर दी, a + n-1d में जो फॉर्मूला होता है उसमें हमने पुट कर दिया। बट मेनली बेसिक कैलकुलेशन में देखिए यहाँ पर क्या गया, -4n -125। तो जब ये माइनस हटेगा, माइनस दूसरी तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड में जाता है, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाता है, स्मॉलर देन से ग्रेटर देन हो गया। क्योंकि देखिए ना यहाँ पर -2 क्या हुआ, -2 ग्रेटर देन -3 होगा, माइनस हटा दो तो उल्टा हो गया, नहीं हो गया भाई। -2 तो क्या ग्रेटर देन -3 है, बट 2 क्या होगा, स्मॉलर देन 3। तो ये ध्यान रखना, मेन इस क्वेश्चन में मिस्टेक यही होती है, करते यही है, nth टर्म स्मॉलर देन जीरो करेंगे मेनली, बस हमें ध्यान ये रखना होता है, राइट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन तो इजी है, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवंथ टर्म। थर्ड टर्म यानी a + 2d a + 6d = 6। दोनों का प्रोडक्ट कितना 8 है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम, वैल्यू निकल कर आ जाएगी कुछ यहाँ पर a और d, a की वैल्यू d की फॉर्म में, d की वैल्यू a की फॉर्म में, सेकेंड वाली में पुट कर देंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद में हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 16 टर्म निकालनी है, 16 टर्म निकालनी ना, हमें निकाल लेंगे a और d की वैल्यू, फिर 16 टर्म निकाल लेंगे हम लोग, नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ठीक है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में ये थोड़ा सा है कि ये देखिए कि ये लैडर है, ये रग है, लैडर वो ना जो बीच स्टेप जिस पे पैर रखते हैं उसके कहते हैं रग, कहते हैं लैडर रग। तो ये रग जो है 25 से 45 इस तरह से, यानी ये ऐसे समझ लो इंक्रीज़ हो रही है, या ये समझ लो डिक्रीज़ हो रही है। ये 45 से 25 तक डिक्रीज़ हो रही है। फर्स्ट वाली 45 है, लास्ट वाली 25 है, ठीक है, क्योंकि नीचे की बड़ी होती है ना, तो डिक्रीज़ हो रही है। और ये जो पूरा पहली रग से लेकर के लास्ट वाली रग के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1/2 यानी 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर है। और दो रग के बीच का, और भी रग टोटल है, पता नहीं कितनी रग है, हमें मालूम कितनी रग है, पर दो रग के बीच का डिस्टेंस 25 है। तो देखिए ऐसे करके मैं ऊपर बताऊँगा आपको, मैं थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ पर ये लैडर है ना, यहाँ पर ये एक स्टेप है, ये है, इसके बीच का डिफरेंस 25 है। अब पता नहीं कितनी रग है ये, लेकिन पूरा जो टोटल यहाँ पर है वो कितना आ गया हमारा, 250 सेंटीमीटर आ गया। मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको। अच्छा ठीक है, इनके बीच का 25 है, तो 25 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 हुआ, बट पहले वाले स्टेप को ही तो ऐड करेंगे ना भाई। ये स्टेप हुआ, टोटल ये 250 है, टोटल 250 को डिवाइड करा हमने 25 से 10 आ गया। बट इस स्टेप को भी तो काउंट करेंगे ना, ये स्टेप हुआ ना, या इसको समझ लीजिए। तो इसमें यहाँ पर क्या करा, n की वैल्यू क्या है, 250/25 + 1 यानी 11। टोटल डिस्टेंस 250 है, दो रग के बीच का 25 है, 25/250 डिवाइड करा हमने +1 यानी 11 नंबर ऑफ रग होगी। रग कितनी हो गई, 11 नंबर रग हो गई। तो इट मीन्स n की वैल्यू 11 आ गई हमारे पास में। a क्या हो गई, a 25 ले लो या आप 45 ले लो, फ़र्क नहीं पड़ा उससे कुछ भी, कोई बात नहीं। फिर फर्स्ट रो को हम 45 ले रहे हैं यहाँ पर, an को क्या ले लो यहाँ पर 25 ले लो, ठीक। d की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर, ये है ना, ये आना वही है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे n/2 11/2, यहाँ पर आ गया 45 + 25, सॉल्व कर लेंगे। वही बताना है टोटल रग कितनी वुड रग के लिए रिक्वायर्ड होगी, पूरी नहीं, सिर्फ रग में कितनी वुड लग रही है वो लेंथ बतानी है हमें। अंडरस्टूड? क्योंकि क्वेश्चंस पहले आप लोगों को मैं करा चुकी हूँ, तब तो रिवीजन हो रहा है, तो आप लोगों के समझ में आ रहे हैं। डिटेल तो मुझे बहुत बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक क्वेश्चन इसका और भी, 2 क्वेश्चन बचे, फिनिश होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.4 का। नंबर यहाँ पर हाउस के नंबर्स हैं। द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड
फ्रॉम 1 to 49 शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब 1 से लेके 49 तक नंबर है हाउस पर और उनके बीच में कोई ऐसा नंबर है, हमने नंबर क्योंकि निकाल चुके हैं 35 हमारा आ गया 35 है, तो 35 जो नंबर है उससे पहले के नंबर्स का सम यानी 1 से लेकर 34 तक का सम 1 + 2 + 3 + 4 5 34 तक का सम इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर 36 से लेकर 45 49 तक का सम 36 + 37 + 38 एंड सो ऑन 42 तक वो इक्वल है। ये तो निकाल के तो थोड़ा समझाने मुझे इजी होगी क्योंकि पहले आप लोगों को मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, अब दोबारा समझा रही हूँ आप लोगों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि x से पहले का नंबर क्या होगा बताओ मुझे, x - 1 होगा। हमने लेट x मान लिया, x नंबर है कोई, उसके बाद का नंबर क्या होगा x + 1 होगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया sx - 1 है ना, s5 s6 लिखते हैं, मतलब कितने हाउस का नंबर निकालना है sx - 1। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का सम, तो या तो आप लिख लीजिए कि एक इसकी x + 1 होगी, लास्ट 49 होगी, या तो ऐसे सोच लीजिए आप, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस पूरे में से टोटल जो 49 हमारा है उसमें से यहाँ तक के माइनस कर दो। टोटल पूरे 49 में से यदि यहाँ तक के माइनस कर दो तो क्या बचेंगे, बाद के नंबर बचेंगे ना सब। तो वही तरह s49 - ss। अब इसके लिए a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू 1 होगी, nth टर्म क्या होगी x - 1 और टोटल कितने हाउस है वो भी x - 1 होगी। यहाँ पर इसके लिए क्या होगा a की वैल्यू तो 1 होगी, b की वैल्यू 1 और लास्ट टर्म क्या होगी 49। टोटल भी नंबर कितने यहाँ पर है, nth टर्म क्या होगी 49। इसी तरह sx के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, टोटल n कितने x हैं, nth टर्म क्या होगी x होगी। अब Sn में दो फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं, दोनों में से किसी फॉर्मूले से निकालना चाहिए। हमने यहाँ पे किससे निकाला n/2 a प्लस लास्ट टर्म है ना, a प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ देखिए अब थोड़ा सा मैंने चेंज करा, 49 को सब्जेक्ट बना लिया तो ये इधर आके प्लस रख दिया। अब यहाँ हमने वैल्यू पुट कर, वैल्यू पुट करके ये आंसर आ गया, x की वैल्यू बहुत आराम से करना। देखो यहाँ पर ये बहुत कैलकुलेशन बहुत आराम से करनी है हम लोगों को, ठीक है ना। अच्छा अब इसको हम ऐसे भी करके निकाल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को कि यदि हम यहाँ से यहाँ तक का सम, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है sx - 1 इक्वल्स टू s 49, ये जो कितने टोटल हो गए 49 - x, ये तो टोटल 49 - x वहाँ तक के वही हो ना। तो हम क्या कर लेंगे अब इस ये दोनों इक्वल है, यही मीनिंग हो गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक के सम के लिए a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू 1 होगी और nth टर्म क्या होगी x - 1 और टोटल टर्म कितनी है वो भी x - 1। यहाँ से यहाँ तक के लिए a की वैल्यू क्या होगी x + 1 होगी, b की वैल्यू 1 होगी, nth टर्म कितनी होगी 49 होगी और n निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा 49 - x। ठीक, अब किसी भी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर निकाला ये हम पहले निकाल, चलो दोबारा कर लेते हैं। n/2 यानी x - 1/2 2a, मतलब हम वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं a + an वाला है ना। तो 1 nth टर्म क्या है यहाँ पर x - 1 इक्वल्स टू यहाँ पे कितनी टर्म होगी 49 - x/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पर x + 1 होगी, लास्ट टर्म क्या होगी यहाँ पर 40। इसको सॉल्व हमने कर ही चुके थे, 1 कट गया यहाँ पर, ये x² - x/2 आया था। यहाँ पे 49 - x/2, दिस इज x + 50।
अब इससे देखो 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 49x प्लस 49 इंटू 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। देखो ये माइनस में 50x है और ये 49 इधर जाके प्लस का बन जाएगा ना, तो ये तो कट गया ना, ये आ गया इधर, देखो सेम वही आ गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 2 से कटिंग कर देंगे, ये क्या बन जाएगा 25 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी 7 स्क्वायर हो गया, ये 5 स्क्वायर, x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 7 इंटू 5, आंसर क्या आ गया 35। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल हमने करा बहुत आराम से कि यहाँ तक का सम फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म x माइनस इक्वल्स टू ये वाला सम, तो फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म ये। अब हमने nth टर्म कैसे निकाली, टोटल 49 में से ये वाली टर्म माइनस, कितनी टर्म है x टर्म, जितने नंबर उतनी टर्म है, निकल कर आ गया, हो गया क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 5th वाला, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है, कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग। जो स्टेप्स बनी है ना वो 50 मीटर की लंबी है ना, स्टेप जो हमारी 50 मीटर तो लॉन्ग है। एंड राइज यानी जो उसकी हाइट यहाँ पर है वो हाइट, ये जो हाइट है ये हाइट ये 1/4 है, और उसकी ब्रेथ जो चौड़ाई हमारी जो है, ठीक है, थ्रेड जो हमारी वो कितनी है 1/2 मीटर। तो यदि जैसे कि ये लेंथ तो ये हो गई, ये वाली चीज़ कितनी है ये 1/2 है, हाइट कितनी है यहाँ पर 1/4, यानी ये जो हम देखेंगे ये तो 1/2 है, और ये हाइट है ना ये वाली, ये हाइट जो आ रही है ये 1/4 है। तो यहाँ पर हमें टोटल स्टेप्स कितनी 15 है, वॉल्यूम बतानी है कि कितना इसमें कंक्रीट लगा। तो देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ये निकाल दिया एक स्टेप का, तो सिंपल सा लगेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये निकल गया। अब देखो नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, हाइट उसकी क्या होगी ऐड होगी, एंड सो ऑन। अगले थर्ड वाले में 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो देखो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम लिख दिया, ये 50 इंटू हाफ इंटू 1/4, देन 50 इंटू हाफ, ये तो लेंथ ब्रेथ तो वही रहेगी, जो स्टेप हमारा है सपोज ऐसे करके हमारा स्टेप है ये स्टेप आपका है, ये स्टेप है हमारा ये, तो लेंथ इसकी सेम रही, ये हाइट बढ़ रही है, हाइट ब्रेथ भी सेम रही, हाइट बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़, तो इसलिए यहाँ पर कितनी 1+4 प्लस 1+4 लिखो, इंटू 2 कर दो, 1+4 प्लस 1+4 प्लस 1, या फिर क्या कर दो इंटू 3 कर दो, तो वही सेम करा। इट मीन्स V15 क्या हो जाएगी ये 50 इंटू हाफ इंटू 1+1/4 इंटू 5, ठीक। अब इसको सिंपल देखो, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ गई, टोटल 15 है। मैंने देखो क्या देखा, ये चीज़ इसमें कॉमन चल रही है, तो यहाँ पहले लिखेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 V15, देन उसके बाद में यहाँ पर एक कॉमन दिखा देंगे, तो कॉमन लेके अंदर क्या आ गया 1 + 2 + 3 15, तो ये तो इजी हो गया, ये आ गया 25/4 कटिंग करके। अंदर क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 15, टोटल कितनी 15 है, तो अंदर की वैल्यू आ गई, ठीक। आंसर क्या आ गया यहाँ पर ये 750 मीटर क्यूब, ईजी है ना, बताओ मुझे। तो मेन आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन की आप लोगों को लैंग्वेज समझनी चाहिए, मेन क्वेश्चन की आप लोगों को लैंग्वेज आनी चाहिए, अंडरस्टूड। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसकी अप्रोच देखो क्या है, और AP वाले क्वेश्चन में क्या हमें A मालूम होना चाहिए, N पता होना चाहिए, डिफरेंस मालूम होना चाहिए, तो इजी अभी तक देखो क्वेश्चन आराम से हो गए आपको, इसीलिए पहले मैं आप लोगों को करा देती हूँ, उसके बाद दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ,
उसकी तभी मैं हाँ तो वीडियो बना देती हूँ कि जिससे क्या होगा कि सपोज कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग 2 मिनट हल्का सा हिंट भी देखोगे ना तो आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इसीलिए वीडियो बना देती हूँ। तो वो वीडियो छोटी सी वीडियो होती है, 1 सेकंड में बस देखते समझ में आ जाएगा मैम ने क्या समझाया, पूरा एक्सप्लेन आप लोगों को मैं कर ही देती हूँ। तो अच्छे से हो गया है। आज चैप्टर का टेस्ट मैंने ले ही लिया था आप लोगों का, कल नेक्स्ट चैप्टर का टेस्ट लूँगी। मैं आप लोगों का रिवीजन करवा रही हूँ लगातार। इसका मैं देखती हूँ दोबारा करवा दूँगी क्योंकि आज थोड़े कुछ क्वेश्चन नहीं आए थे, इसे दोबारा कराए क्वेश्चन मैंने, तो एक बार इसका AP का दोबारा फिर से कल टेस्ट